मार्शल स्पिरिट की एपिसोड 38 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि किनवोलिन उस गुफा के अंदर दौड़ते हुए जाने लगता है और कहता है कि रेन यूजुई ने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसके मुताबिक तो इस केव के अंदर लावा होना चाहिए था। आइस जेड लोटस फ्लावर लावा के ठीक बीच में ग्रो करता है और फ्लावर को प्रोटेक्ट करने वाला एक डिमोनिक बीस्ट भी लेक में रहता है। अगर मैं उस बीस्ट के साथ चेनफेंग का सौदा करता हूँ तो तब मैं सिर्फ देख सकता हूँ और उससे लाभ उठा सकता हूँ। ये और भी ज्यादा गर्म होता जा रहा है। अगर मैं सही हूँ तो लावा ठीक मेरे सामने होगा और वो केव के अंदर जाके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके सामने एक बड़ा सा लावा का बना हुआ पॉन्ड होता है या फिर शायद नदी। तो उसे देखकर किनमोलिन कहता है कि ये लावा लेक तो बहुत ही भयानक गर्म है और उसे सामने ठीक बीच में वो आइस जेड लोटस फ्लावर दिखता है जो बहुत ही चमक रहा होता है। तो किनमोलिन सोचता है कि क्या यही काम एल्डर रेन ने सौंपा है। आइसी जेड लोटस फ्लावर ये सच में हिवेन और अर्थ का एक खजाना है। अनकॉमन लग रहा है। मैं इसे बाद में हासिल करूंगा। सबसे पहला काम पे लग जाओ। बीस्ट से चेनफेंग को मरवा दो। और वो चिल्ला के कहता है कि मिस्टर रेड ड्रैगन प्लीज बाहर आइए और मुझसे मिले। तो उस लवा के अंदर से कुछ निकलने लगता है और वहां पर एक बड़ा सा पहले सर निकलता है और साथ ही हाथ। और वो गुस्से भरी आंखों के साथ कहता है कि मेरे टेरिटरी पर घुसने का हिम्मत कौन करता है। तो उसे देखकर तो किनमोलिन डर के मारे नीचे गिर जाता है और घबरा के कहता है कि मिस्टर रेड ड्रैगन रुक जाइए। मेरा इरादा आपको हार्म पहुंचाना नहीं है। मेरे पास आपके लिए एक मैसेज है। कोई आपको मारना चाहता है। और वो घबरा के अपने मन में सोचता है कि ये सच में एक बड़ा सा सांप से इवॉल्व हुआ ड्रैगन है। ये कम से कम डिवाइन डोर रियलम की सेकंड या थर्ड लेवल पर तो होगा ही। तो किनमोलिन की बात सुन के वो रेड ड्रैगन कहता है कि मुझे मारेगा? क्या तुम जैसे इंसान मुझे मारने में काबिल हो? तुम जैसे 100 आदमी भी मेरे मुकाबला का नहीं है। तो किनमोलिन कहता है कि आप सही है, बट एक पर्सन है जो आपके राइवल हो सकता है। वो डिवाइन डोर रियलम में ब्रेक थ्रू करने से पहले वो मेरे से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और अब वो ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है और उससे हिवेन और अर्थ से विजन मिला है। अगर वो सक्सेस होता है तो शायद वो आपके लिए खतरा पैदा करेगा। और रेड ड्रैगन को चेनफेंग के खिलाफ भड़काने लगता है। तो ये सुन के वो रेड ड्रैगन कहता है कि क्या हिवेन और अर्थ से विजन मिला है? तो किनमोलिन कहता है कि हाँ, अभी बाहर जो बारिश हो रहा है जो विजन की द्वारा निर्मित है, बस इसे फील करें और आपको पता चल जाएगा। और वो और भी ज्यादा भड़काते हुए कहता है कि उसने कहा कि वो आपकी स्किन को छीनने और आपकी नस को बाहर निकलने आएगा। तो ये सुनते ही वो रेड ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि उस इंसान की हिम्मत भी कैसे हुई। और वो लेक से बड़ी तेजी से निकल के बाहर जाते हुए कहता है कि लानत हो उस पर, मैं उसे अभी मारने जा रहा हूँ। तो ये देखे तो किनमोलिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वो ड्रैगन जाते जाते रुक जाता है और मुड़ के कहता है कि वेल, एक मिनट रुको। मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सच है? तुम सभी इंसान झूठे हो। क्या तुम मुझे धोखा देके चले जाओगे और इस आईसी लोटस फ्लावर को चुराने वाले हो? तो किनमोलिन जल्दी से कहता है कि मैं अपना कसम खाता हूँ, अगर मैंने आपसे झूठ बोला हो तो मुझे हिल में जला दिया जाएगा, मेरा स्पिरिट नष्ट हो जाएगा और मैं तड़प तड़प के मरूंगा। तो ये सुन के वो ड्रैगन कहता है कि वेरी गुड, तुम्हारे कसम मार्शल आर्ट से बंधे हैं, मुझे तुम पर विश्वास है। इसके अलावा मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ तुम आईसी जेड लोटस फ्लावर को अपने इस कल्टीवेशन के साथ कैसे ले लोगे। बस कुछ कदम उठाओ और तुम गर्मी से मर जाओगे। मेरे वापस आने तक यही रुको। मैं अब उस फकिंग ह्यूमन को मारने जा रहा हूँ। और वो वहां से चला जाता है। तो किनमोलिन उसके जाने के बाद हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुम बेवकूफ बीस्ट, इस पर विश्वास करोगे। मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन मैं इससे मरूंगा नहीं और मैं आईसी जेड लोटस फ्लावर को भी ले जाऊंगा। और वो अपने पास से एक बोर्ड को निकालता है और उसके ऊपर चढ़ते हुए कहता है कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन बेस नहीं है, लेकिन रेन यूजुई ने मुझे इस आईसी जेड लोटस फ्लावर को लाने के लिए कहा था, तो वो मेरे लिए कुछ भी तैयार नहीं किया हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मैजिक टूल इस लवा लेक को पार करने के लिए बनाया गया है, यानी ये बोट। और वो सामने की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि चेनफेंग जल्द ही उस रेड ड्रैगन से मारा जाएगा और ये आईसी जेड लोटस फ्लावर बहुत जल्दी ही मेरा हो जाएगा और आखिर में मैं बड़ा विनर बनूंगा। मतलब वर्ल्ड में आने से पहले ही कहा गया था कि जिसके पास यानी जिस सेक्ट के पास ये आईसी जेड लोटस फ्लावर होगा, ये फ्लावर तो उसका होगा ही, प्लस ये वर्ल्ड भी उस सेक्ट का अंडर हो जाएगा। और दूसरी तरफ सारे लड़के चेनफेंग को देख के हैरानी से कहता है कि डिवाइन डोर रियलम की येलो ग्रेड के 6 रैंक और 4 वर्ल्ड के एंशिएंट डिमोनिक गॉड, चेनफेंग इस बार ग्रेट अचीवमेंट हासिल करने के लिए निश्चित है। तो दूसरा कहता है कि
इन सभी सालों में उसने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया होगा। ये देखकर तो मुझे यकीन नहीं है कि कोई भी इस टाइम विश्वास नहीं करेगा कि चेनफेंग सिर्फ एक बेकार कचरा था, जिसका एलिक्सर फील्ड आयरन की तरह हार्ड है और वो कल्टीवेशन करने में काबिल नहीं था। तो तीसरा वाला तो एक्साइटेड होके कहता है कि मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं अपने पूरी जिंदगी चेनफेंग को फॉलो करूंगा, कोई भी मुझे उससे अलग नहीं कर सकता। और सिस्टर हान सोचती है कि इतने सालों तक उसने रूखेपन और उपहास को सहन किया है और फाइनली उसके सालों की सब्र और दृढ़ता का फल मिला है। चेनफेंग सारे ग्लोरी और सक्सेस का हकदार है और चेनफेंग यहाँ पर अपनी चरम सीमा में पहुंच गया होता है। तो सिस्टर हान उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और सोचती है कि की को स्ट्रॉन्ग पावर में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है और जब ये सब पूरा हो जाएगा तो चेनफेंग पूरी तरह से डिवाइन डोर रियलम में कदम रखेगा। चेनफेंग पहले से ही फाइनल स्टेज में है, मुझे उससे अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए और मैं कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा जो उसके सभी एफर्ट्स पर पानी फेर दे। तभी उसे ऊपर से ड्रैगन की रोर की आवाज सुनाई देती है। तो सिस्टर हान उस तरफ देख के चौंकती हुई सोचती है कि ये साउंड क्या है। तो देखती है कि रेड ड्रैगन वहां पर आ जाता है और ये देख के सिस्टर हान तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये तो। तभी एक लड़का चिल्ला के कहता है कि रेड ड्रैगन, ये तो जायंट स्नेक से इवॉल्व हुआ रेड ड्रैगन है। और ये सुन के सभी लड़के काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि क्या इस बेम्बो माउंटेन वर्ल्डलेट में एक रेड ड्रैगन भी है। तो दूसरा कहता है कि ये बहुत ही भयानक है, इस रेड ड्रैगन की ऑरा तो डिवाइन डोर रियलम की थर्ड लेवल पर रहने वाले हमारे एल्डर्स की ऑरा से भी ज्यादा है। तो तीसरा कहता है कि हम रेड ड्रैगन का सामना करने के लिए इतना अनलकी क्यों है, चलो यहाँ से बाहर निकलो। और सिस्टर हान अलर्ट हो जाती है और सोचती है कि डिवाइन डोर रियलम की कम से कम 6th लेवल का एक रेड ड्रैगन ये यहाँ पर क्यों आया है, क्या ये इसलिए है। तभी वो रेड ड्रैगन चेनफेंग को देखकर कहता है कि ऐसा लगता है कि ये तुम ही हो, उस लोली ह्यूमन ने मुझे धोखा नहीं दिया है, तुम सच में मेरे लिए खतरा बनने के लिए काफी स्ट्रांग हो। तो ये देख के तो सिस्टर हान और ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि ये सच में चेनफेंग की वजह से ही आया है। और दूसरी तरफ एल्डर रैन सोचती है कि उस कचरे किनमोलिन ने फाइनली कुछ करना शुरू किया है, टाइमिंग तो बिल्कुल सही है। ये रेड ड्रैगन डिवाइन डोर रियलम की 3rd लेवल पर है, भले ही ये चेनफेंग को ना मार सके लेकिन उसकी ब्रेक थ्रू को तोड़ के उसके सारे मेहनत पर पानी तो फेर ही देगा। तभी पीछे से एल्डर ली भी थोड़ा चिंता जताते हुए कहता है कि चेनफेंग की ब्रेक थ्रू के कारण उत्पन्न हुए विजन ने यहाँ एक रेड ड्रैगन को अट्रैक्ट कर लिया है। मास्टर बुफान, ये अच्छा नहीं है, अगर चेनफेंग को उस रेड ड्रैगन ने इंटरप्ट किया है तो इसकी वजह से उसका फ्यूचर कल्टीवेशन पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मास्टर बुफान कहता है कि मैं नहीं मानता कि ये एक कोइंसिडेंस है, उस टाइम जब झाओ सनसन और किनमोलिन ने ब्रेक थ्रू किया है तो रेड ड्रैगन तो बिल्कुल भी नहीं आया था, लेकिन जब चेनफेंग की बारी आई तो रेड ड्रैगन बाहर निकल आया गया, किसी ने इसमें इंटरप्ट करने के लिए जरूरी कुछ किया होगा। और ये सुन के एल्डर रैन थोड़ी अलर्ट हो जाती है और मासूम बनती हुई कहती है कि आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं मास्टर, शायद ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि चेनफेंग का पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जो रेड ड्रैगन को खतरा महसूस करवाता है। आखिरकार जो जितना ज्यादा एक्सीलेंट होगा उसे उतना ही ज्यादा अटैक मिलेगा। तो मास्टर बुफान कहता है कि तुम जैसा कहते हो वैसा ही होना बेहतर है, वरना अगर मुझे पता चला कि कोई हमारे सेक्ट के रेयर टैलेंट के खिलाफ सीक्रेटली काम करने का साहस कर रहा है तो मैं उस पर्सन को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो ये सुन के एल्डर रैन थोड़ी डर जाती है और सोचती है कि मास्टर ने तो पहले ही मुझे मारने के बारे में सोच लिया है। और दूसरे पल ही हंसते हुए कहती है कि लेकिन अब बहुत देर हो चुका है, मेरी प्लान पहले से ही सक्सेस हो चुकी है, भले ही वो उस लड़के को मार ना सके फिर भी वो मेरे लिए कभी भी खतरा नहीं बनेगा। और मास्टर बुफान की बात सुन के तो एल्डर ली डर जाता है और उन्हें लगता है कि मास्टर ने उसे वार्न करने के लिए ये कहा है। और बेचारा डरते हुए सोचता है कि लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, उस लड़के ने बार बार अपने अचीवमेंट से मेरे फेस पर तमाचा मार दिया है, तो फिर मेरा हिम्मत भी कैसे हुआ कि उससे मैं फिर से चोट पहुंचाने के लिए कुछ करने की कोशिश करूं। और दूसरी तरफ किनमोलिन उस फ्लावर को लेके एक पेड़ के ऊपर बैठा होता है और चेनफेंग को देख के कहता है कि मेरा प्लान काम कर रहा है। चेनफेंग को वास्तव में रेड ड्रैगन ने टारगेट कर लिया है और अपने पास फ्लावर को देख के खुश होकर कहते हैं कि मैंने पहले ही आईसीजेड लोटस फ्लावर को ले लिया है, नेक्स्ट चलो देखते हैं कि तुम्हें कैसे मारा जाएगा चेनफेंग। और दूसरी तरफ रेड ड्रैगन कहता है कि सिर्फ 2 पैरों वाला कीड़ा वास्तव में हिवन और अर्थ के दर्शन करता है, तुम में सचमुच कुछ टैलेंट है लेकिन तुम्हें ब्रेक थ्रू करने का चांस नहीं मिलेगा। और वो एक जबरदस्त रोर के साथ अपना मुंह को खोलता है और चेनफेंग को खाने के लिए आगे बढ़ता है
और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।